आज मैं बिहार में पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को लेके क्लास लाया हूँ। और इसमें मुख्य रूप से बिहार में जो अवस्थित कुछ पक्षी बिहार अभ्यारण्य है, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं वो सभी अभ्यारण्य को यहाँ पर नोट डाउन किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। मैं एक एक कुल मिला के मैंने 18 वन्यजीव अभ्यारण्य को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपको कहीं कहीं परीक्षा में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य लिया है वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का है तो पश्चिमी चंपारण में है और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण जिला में है और यहाँ पर एकमात्र ये टाइगर रिजर्व है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। दूसरा है भीमबौद्ध, तो भीमबौद्ध मुंगेर में है। भीमबौद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। ये क्यों फेमस है? यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा आता है। यहाँ पर शीतल और गर्म जलधारा मिलकर शीतल और गर्म जलधारा मिलकर जलकुंड का निर्माण करता है। जलकुंड का निर्माण करता है। देखिए, मुंगेर का जो सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है वो है भीमबौद्ध अभ्यारण्य। भीमबौद्ध अभ्यारण्य मुंगेर में है और ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर जो है शीतलन और गर्म या उष्ण जलधारा आकर एक जलकुंड का निर्माण करता है और वो क्या करता है? गर्म जलकुंड का निर्माण करता है और टूरिस्ट को बढ़ावा में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा मैंने लिया है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये गया में है। आप ये क्वेश्चन आसानी से मार सकते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध जो संबंधित स्थान है वो गया ही है, इसलिए आप ये क्वेश्चन बिना देखे भी अगर थोड़ी सी समझ रखिएगा तो मार दीजिएगा। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का है गया। गया किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी के किनारे। देखिए, मैं एक इस टॉपिक पे लाऊंगा कि बिहार का कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, मैं उस पर लाऊंगा। तो फल्गु नदी के किनारे बसा है और गौतम बुद्ध वहीं से संबंधित है, वहीं पर उनको बोध गया में शिक्षा की प्राप्ति हुई। इसीलिए आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का है तो बेसिकली अनदेखा करते हुए भी गया को मार दीजिएगा। गया किस नदी किनारे है? तो फल्गु नदी किनारे। फल्गु नदी में मोहनो नदी मिल जाता है। मोहना नदी मिलके इसको क्या करता है? विस्तार बना देता है। देखिए, जब फल्गु नदी उतना ज्यादा विस्तार अवस्था में नहीं था, लेकिन जैसे ही मोहनो नदी उसमें आके मिल जाता है फल्गु नदी में, जैसे ही फल्गु नदी मोहनो नदी मेन रूप से आके मिल जाता है, फल्गु नदी विस्तार हो जाता है। ये सब सवाल आपसे बन सकता है परीक्षा में कि फल्गु नदी विस्तार किस नदी के वजह से होता है? तो मोहनो नदी मिलने के कारण। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपको ये रोहतास में है। रोहतास बिहार के दक्षिण पश्चिम में है। रोहतास बिहार के दक्षिण पश्चिम में और यहाँ पर विंध्यन चट्टान की समूह है और ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। चूना पत्थर के लिए क्या है? फेमस है। कैमूर और रोहतास, ये दोनों में बिहार के दो ऐसे जिला है, कैमूर और रोहतास, जहां पर बिहार में विंध्यन प्रकार की चट्टान पाई जाती है और ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। वहीं पर कैमूर अभ्यारण्य का है तो रोहतास में उसके बाद पंत अभ्यारण्य नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर घूमने के लिए जू सफारी भी बिहार सरकार
स्टार्ट कर दिया है। ग्लास ब्रिज भी राजगीर में दे दिया गया है। तो पंत अभ्यारण्य कहाँ है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। देखिए रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो नवादा में है। आप बेसिकली देखिएगा शेखपुरा नवादा ये सीमा बनाता है। तो रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य का नवादा में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। देखिए इस क्वेश्चन को जो नहीं जानते हैं वो आराम से कैसे पकड़िएगा, इतिहास में आप पढ़े होंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये बिहार के भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी कहाँ है? तो भागलपुर में है। और इसका विस्तार आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, इसका विस्तार भागलपुर में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक है। कहलगांव को लेके भी चर्चा है कि इसे अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है भागलपुर में। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। सुल्तानगंज से कहलगांव तक इसका विस्तार है। किसका? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य से। आप डॉल्फिन के बारे में कुछ जान लीजिए। आप डॉल्फिन के बारे में कुछ जान लीजिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा काम है जो मैं जानता हूं मैं वो बता रहा हूं। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये प्रास्रव ध्वनि द्वारा अपने शिकार को पकड़ता है। अब देखिए ये प्रास्रव ध्वनि क्यों? डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मैंने क्या लिखा है कि डॉल्फिन जो है प्रास्रव ध्वनि के द्वारा अपने शिकार को पकड़ता है। तो ऐसा क्यों प्रास्रव ध्वनि? वो इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, डॉल्फिन जो है नेत्रहीन होता है। डॉल्फिन नेत्रहीन होता है, यानी इसे आंख से दिखाई नहीं देता है। डॉल्फिन को आंख से दिखाई नहीं देता, ये नेत्रहीन होता है। डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है। इसे सुसु भी कहा जाता है। डॉल्फिन का अन्य नाम क्या है? सुसु है। आप इसे मजाक में नहीं लेंगे। इसका अन्य नाम क्या है? सुसु है। ये नेत्रहीन होता है, इसीलिए डॉल्फिन हमेशा प्रास्रव ध्वनि द्वारा अपने शिकार को पकड़ता है। 5 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाए। इसकी आधिकारिक खोज 1801 में की गई। देखिए मैं ये क्लास जो है वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। मैं कुछ जानता था तो मैं बस डॉल्फिन के बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनसे रिलेटेड है, कहीं कहीं परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे इस लेक्चर से। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। इसकी आधिकारिक खोज यानी डॉल्फिन की आधिकारिक खोज 1801 में किया गया है। डॉल्फिन का अन्य नाम सुसु है। डॉल्फिन नेत्रहीन होता है। डॉल्फिन अपना शिकार प्रास्रव ध्वनि से पकड़ता है, क्योंकि नेत्रहीन होने के कारण। और इनसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंदर सिंह को कहा जाता है। रविंदर सिंह को कहा जाता है। आप ये सब बात याद रखिएगा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंदर सिंह को कहा जाता है।
डॉल्फिन की आधिकारिक खोज 1801 में। इसे जलीय जीव कहा जाता है, इसे जलीय जीव, भारत का जलीय जीव, भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है, घोषित किया गया। देखिए मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि 2009 या 10, तो आप देख लीजिएगा, जहां तक मुझे पता लग रहा है या फिर मुझे याद आ रहा है 2009। आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा अगर मेरा गलत है 2009 तो। हालांकि आप देख लीजिएगा कि 2009 या 2010 में इसे घोषित किया गया है भारत का जलीय जीव, भारत सरकार द्वारा। मुझे लगता है डॉल्फिन से जो मेरा कुछ जानकारी था मैं यहाँ पे दे दिया। मैं आगे लेक्चर को बढ़ाता हूँ, आप इसे नोट डाउन करें क्योंकि ये इंपोर्टेंट जानकारी है, फिर आपको परीक्षा की दृष्टि से ये इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो अररिया में है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य की खोज, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य की खोज सहाय ने किया। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य की खोज जो है किसी सहाय नामक व्यक्ति ने किया था। तो आप ऑप्शन में ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑप्शन याद रहेगा कि सहाय नामक व्यक्ति, क्योंकि ऑप्शन बनाने का मतलब ये नहीं कि चारों सहाय ही ऑप्शन में देगा, कोई एक ही सहाय रहेगा। तो परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य जो अररिया में है उसकी खोज मुख्य रूप से किसने किया था? तो सहाय ने की थी। इसके मैं अगर इस बोर्ड को साफ करना चाहता हूं, अगर आप पहले इसे नोट डाउन कर ले क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद मैं आगे की और आपको डील कराता हूं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं ये मिटाने जा रहा हूं अब। आप देखिए ये सब बात याद रखिएगा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, लेकिन उसका विस्तार भी पूछा जा सकता है सुल्तानगंज से कहलगांव तक। मैंने यहां तक चर्चा कर लिया था कि परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो अररिया में है। आप डिस्ट्रिक्ट जैसे ही मैं बताता हूं, आप अपना मैप पर, माइंड के मैप पर देखिए कि वो डिस्ट्रिक्ट कहां पर है। कटिहार की मैंने चर्चा किया थी, ये पूर्वी साइड बिहार में पड़ता है। बेगूसराय की बात किया थी, ये उत्तरी बिहार में पड़ता है, गंगा नदी के उत्तर में है। भोजपुर का मैंने बात किया थी, ये यूपी से सटा हुआ था। आप इस तरह से तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है और कितने जिला किस के साथ सीमा बनाता है। जैसे झारखंड 8 जिला के साथ सीमा बनाता है, तो आपके मुंह से वो निकलना चाहिए कि वो 8 जिला कौन है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इस तरह से अगर नेपाल से पूछा जा रहा है कि नेपाल से कितना जिला सीमा बना रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, या तो आप गिन के बता दीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस तरह से आपको निकलना चाहिए। बिहार का मैप पूरी तरह से याद रहनी चाहिए। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, इसकी खोज किसने किया था? तो सहाय नामक व्यक्ति ने किया था। खोज किसने किया था इसका? सहाय नामक व्यक्ति ने खोज किया था। अब देखिए कांवर झील अभ्यारण्य, कांवर झील अभ्यारण्य बेगूसराय में। कांवर झील अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय में है और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है। रामसर कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, ठीक। बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल कौन है? तो बेगूसराय। बेगूसराय का कांवर झील, और ये भारत का
39वां, जहां तक मुझे याद है ये भारत का 39वां रामसर स्थल है और बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है। और ये बेगूसराय के मजूल जगह है, मजूल स्थान पर स्थित है कांवर झील। इसके बाद आइए कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में, ये भी फेमस है। कुशेश्वर पक्षी विहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, उत्तर भारत का। देखिए मैं पूरा भारत की बात नहीं कर रहा, ना ही प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूं, मैं प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी खंड की बात कर रहा हूं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। आप ये सब फैक्ट पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है। तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहां पर है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, और ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ये फेमस किस लिए है? तो साइबेरिया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरिया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आप कई बार कुशेश्वर स्थान दरभंगा से सवाल आया है कि वो कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो दरभंगा में। लेकिन आप उनके अलावा ये बात भी याद रखिएगा कि कुशेश्वर स्थान दरभंगा साइबेरिया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार भी कौन है? कुशेश्वर स्थान दरभंगा। मैं अलग से इंपोर्टेंट फैक्ट बता के चलता हूं ताकि आपसे अगर इससे सवाल आए तो फिर आपको दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, आप बना ही लीजिएगा। और कई को तो मान लीजिए सीधा सीधा पता है कि नागिन नकटी अभ्यारण्य जमुई में, कैमूर अभ्यारण्य गया में, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, भीम बांध मुंगेर में, गोगाबिल झील कटिहार में है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। लेकिन मैं उन सबसे अलग जो बता रहा हूं आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो, और आपको पूरी तरह से मान लीजिए नहीं पता है तो आप इनके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो तो पूरी तरह से याद रखिएगा। फिर देखिए गोगाबिल झील, ये गोगाबिल झील पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। गोगाबिल झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो कटिहार में। ये फेमस है। इसका जो आकार है वो धनुष कोड़ी जैसा है, धनुष के जैसा है। आकार कैसा है? धनुष के जैसा है, धनुष कोड़ी जैसे बोला जाता है इसको। तो इनसे सवाल क्या बन सकता है? पूछ देगा कि बिहार का कौन सा पक्षी विहार धनुषकार आकार के जैसा है। उस समय मान लीजिए आप फंस जाइएगा। उस समय अगर आप सिंपल पूछ दिया बताइए गोगाबिल झील कहाँ है या गोगाबिल झील पक्षी विहार कहाँ है, तो आप तो आराम से बता दीजिएगा कि गोगाबिल झील कटिहार में। लेकिन उस अगर मान लीजिए इसके शेप से सवाल आ जाए कि गोगाबिल झील जो है किस आकार के जैसा है, धनुष कोड़ी, या सीधा सा सवाल बन सकता है कि बिहार का कौन सा झील धनुष कोड़ी आकार के जैसा है, तो उस समय आप फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा कि गोगाबिल झील का जो आकार है वो धनुष कोड़ी जैसा है। और इनसे टफ सवाल यही बन सकता है कि बिहार के किस पक्षी बिहार झील अभ्यारण्य का आकार धनुष कोड़ी जैसा है, तो गोगाबिल झील ये कटिहार में। अब सुहियान पक्षी विहार, तो ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सुहियान पक्षी विहार देखिए बहुत सी किताबों में नहीं दिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। सुहियान पक्षी विहार जो है भोजपुर में है। बक्सर पक्षी विहार नाम से ही पता चल रहा है कि ये बक्सर में होगा। कुछ का तो मान लीजिए नाम से ही पता चल रहा है तो वो बन ही जाएगा बक्सर। पक्षी विहार कहाँ है? बक्सर में। अच्छा, बक्सर में एक नदी है कर्मनाशा। देखिए जैसे गंगा को हमारे धर्म में पवित्र माना जाता है कि गंगा में नहाने से आपका पाप धुल जाता है, उसी तरह कर्मनाशा नदी बक्सर में है। इसे अपवित्र नदी माना गया है, इसे अपवित्र नदी माना गया है। कहा जाता है कि अगर आप इसमें नहा लिए तो आपका जो सही कर्म भी है वो भी नाश हो जाएगा, इसीलिए इसको अपवित्र नदी माना गया। तो इनसे सवाल पूछ सकता है कि बिहार की किस नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है, तो कर्मनाशा नदी को। और ये कहां पर है? तो बक्सर में है। बक्सर बहुत ज्यादा फेमस भी है क्योंकि बक्सर में ही मान लीजिए
राम लक्ष्मण जी का विद्यालय के तौर पर भी अध्ययन हुआ है। तो ये अपवित्र नदी कर्मनाशा, ये किस जिला में? बक्सर में। और बक्सर पक्षी अभ्यारण्य नाम से ही पता चल रहा है कि बक्सर में होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान, मैं भी 2 बार जा चुका हूं। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। अच्छा, ये इनसे सबसे मुश्किल और टफ सवाल बन सकता है एक ही, कि यहाँ पर किस जानवर का प्रजनन होता है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में, यहाँ गेंडा प्रजनन केंद्र है। गेंडा प्रजनन केंद्र। तो सवाल बनेगा, पहला सवाल तो ये बन जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। लेकिन संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में स्थित है वो किस जानवर के लिए फेमस है? तो गेंडा के लिए। या फिर किस जानवर का प्रजनन केंद्र वहां पर है? तो गेंडा प्रजनन केंद्र है कहां पर? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। अब देखिए मगरमच्छ के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा। अगर मैं ये पूरा जो 18 क्वेश्चन लिखा हूं पक्षी अभ्यारण्य पर या फिर कोई अन्य फैक्ट बताया हूं, अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूं तो मैं इस पे दूंगा। करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो ये कैमूर में है। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 70% तो मैं मान के चलूंगा कि बिहार स्पेशल की मैंने इम्तियाज अहमद की बुक देखा है, मैं विवास पनोरमा की बुक देखा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन कहीं देखने के लिए नहीं मुझे मिला है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं मान के चलूंगा कि 70% जो है क्वेश्चन गलत करके जाएगा ये बच्चा। जिसको पता है उनके लिए तो मान लीजिए है ही, मुझे भी पहले नहीं पता था, मैं भी पढ़ के सीखा हूं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व जो है ये कैमूर में है। ये कहाँ है? कैमूर में। और ये कैमूर कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण पश्चिम में है, या पश्चिम दक्षिण में बोल सकते हैं। तो करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण कहाँ है? तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर। मगरमच्छ के 3 प्रजाति पूछा जाता है, वो उड़ीसा में पाया जाता है कि, और मगरमच्छ के लिए फेमस जो होता है वो उड़ीसा राज्य ही है, जहां पर मगरमच्छ के 3 प्रजाति का पुनर्वास केंद्र भी है। तो करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व बिहार में कहां पर है? तो कैमूर में है। अब हरियाबाड़ा हिरन पार्क अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क कहाँ है? अररिया में है। मैं एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर में है, यहाँ ये शीतल और उष्ण जलधारा आके मिलता है और गर्म जलकुंड का निर्माण कर सकता है। इनसे सवाल पूछेगा कि बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के पास शीतल और गर्म जलकुंड आपस में आके शीतल और गर्म जलधारा आपस में आके मिलते और गर्म जलकुंड का निर्माण करते? तो भीमबंध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो गया में। गया किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे। और फल्गु नदी का आकार बड़ा किस नदी के मिल जाने के बाद हो जाता है? तो मोहना नदी के। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। पंत अभ्यारण्य नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, मैंने डॉल्फिन के बारे में कितना बार बताया है, आप पीछे देख लीजिएगा। ये भागलपुर में, और ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का विस्तार जो है कहलगांव से लेके सुल्तानगंज या सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, इसकी खोज कोई सहाय नामक व्यक्ति ने किया था, आप देख लीजिएगा कौन सा सहाय गूगल पे। कांवर झील अभ्यारण्य बेगूसराय के मझौल में स्थित है और बिहार का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है, और ये भारत का 39वां रामसर स्थल है। बिहार का एग्जाम है तो अब ध्यान रखिएगा, भारत की रैंकिंग भी इसमें। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा? कुशेश्वर स्थान दरभंगा। और ये साइबेरिया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। फिर गोगाबिल झील, ये कटिहार में है, ये धनुष कोड़ी के आकार है के जैसा है, इसलिए फेमस है। बिहार का कौन सा झील धनुष कोड़ी आकार के जैसा है? तो गोगाबिल झील कटिहार। सुहियान पक्षी बिहार, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। बक्सर पक्षी बिहार बक्सर में, और बक्सर में एक नदी बहता है कर्मनाशा, जिसे अपवित्र नदी माना जाता है। या सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा कि
अपवित्र नदी किसे कहा गया तो कर्मनाशा को, या अपवित्र नदी बिहार की किस जिला में है तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में कर्मनाशा नदी। संजय गांधी जैविक उद्यान के बारे में मैंने बताया, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, और यहाँ पर गेंडा प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है संजय गांधी जैविक उद्यान। फिर करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, और हरियाबाड़ा हिरन पार्क ये अररिया में है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क में है, अररिया में। अब देखिए सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी अभ्यारण्य, मैं यहाँ पर बर्ड्समैन सलीम अली के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ है सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी अभ्यारण्य जो कि वैशाली में है, बिहार के वैशाली में सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी अभ्यारण्य का है, तो वैशाली में। देखिए नागी अलग है और नकटी अलग है, लेकिन है दोनों एक ही जगह जमुई में, मैंने इसीलिए एक साथ लिख दिया। नागी और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, जमुई में। आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा सोना भी कहाँ पर मिला है, जमुई के करमटिया प्रखंड में, तो आप याद रखिएगा नागी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जमुई में। आज से 2 साल पहले, हाँ 2 साल के आसपास, नहीं तो वहां पर एक पक्षी को, एस्पैरो को लेके, गोरैया को लेके क्या हुआ था, तो सम्मेलन हुआ था वहां पे, कहां पर, तो नागिन नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। मैंने बहुत सी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बताया, और मैंने जितना यहाँ पर मैंने पक्षी अभ्यारण्य लिया है बिहार में, इनसे ज्यादा सवाल नहीं बन सकता है या बनने की गुंजाइश नहीं रहती है। मैं बहुत ही डिटेलिंग में मैंने कई अभ्यारण्य को बताया है, और मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि आप बिहार के कौन सा जिला में नाम लेता हूँ, आप उस जिला को मैप में तुरंत देख लीजिए, या तो 4-5 दिन प्रैक्टिस करके आप बैठा लीजिए। जैसे मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लूँ, आपको पता होना चाहिए कि गया बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, सॉरी सबसे दक्षिणी जिला है, और ये दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा भी बनाता है। मुंगेर भी दक्षिण में आता है, रोहतास और कैमूर दोनों दक्षिण पश्चिम में आता है, तो या फिर भागलपुर मुंगेर के साथ सीमा बनाता है, तो आप इस बांका के साथ सीमा बनाता है, तो आपको पूरी तरह से सीमा, या फिर आप मैप को देख के जिला याद कर लीजिए कि कौन सा दिशा में कौन सा जिला है। इसके लिए आप मैप का सहारा ले, और जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है तो। और मैंने बहुत सा फैक्ट बताया। अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।